अच्छी तरह से याद रखिए कि फिर से आइए हम इस चीज को देखें। आजकल कुछ एक सिस्टम चल रहा है पूरे दुनिया में। कोई बीमार होता है तो ये कहा जाता है कि इनको हम पिछले जन्म में ले चलते हैं और बताएंगे पिछले जन्म में क्या हुआ था। एक आदमी इनको मारा था और उसे डर गए थे और डर अभी तक बनी उसे बीमार होते हैं। चलिए इसको और आगे चलिए कि दो आदमी कोई आपस में मिलते हैं, पिछले जन्म की चीजें याद आई, पता चला कि दोनों में एक आदमी दूसरे को गोली मार दिया था, दूसरा मर गया था। चलिए पता करते हैं कि भाई एक आदमी अ है, एक आदमी ब है। ब ने गोली मारा आ और आ मर गया। इस जन्म पता चला कि दोनों एक साथ हैं। पिछले जन्म याद आ गया कि ब तो गोली मारा था तो आ कैसे मित्रता करेगा, नहीं कर पाएगा। ऐसे विचार, ऐसी कहानी, ऐसी भावना जो मित्रता करने में बाधा दे, जोड़ने में बाधा दे, वो खतरनाक होता है। इन सब चीजों को ना स्वीकार करिए ना पढ़िए, क्योंकि सच जो है, सच है योग की अवस्था। योग क्या है? दूरी और समय, ये दोनों नहीं होता है। अगर दूरी और समय है तो योग नहीं होगा। इससे वाईफाई काम करता है। अगर दूरी समय होता तो वाईफाई काम नहीं करता। सच यही है, उसी को याद रखना है। दो लोग मिले, पिछला जन्म याद आया कि बी ने आ को गोली मारा था और आ मर गया। इस जन्म दोनों साथ हैं, आ हमेशा डरता रहेगा। तो इस कहानी को झूठी मान लीजिए। अरे नहीं, कोई बहुत बड़े संत थे ना, बहुत बड़े संत, उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा है तो उनकी बात तो मानना है। स्वामी युक्तेश्वर की बात मानी है। कहीं नहीं कहा कि पिछले जन्म कोई गोली मारा था कि इस जन्म में कोई गोली मारा था। वेद का प्रथम सूत्र सिर्फ यही बताता है, परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं। तो अगर वह परब्रह्म है, अपरब्रह्म है, गोली मारते तो ठीक है, परब्रह्म ने गोली मार दिया, क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जो तरह तरह की कहानियां हम पढ़ते हैं धर्म के नाम पर और चीजों के नाम पर, दुनिया भर किताबें छपी हैं फंसाने के लिए। पढ़ते जाइए, फंसते जाइए, फंसते फंसते पागल हो जाइए। सारे लेक्चर्स हैं उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, सुनते सुनते भी पागल हो जाइए। जिससे हम सब की सुरक्षा के लिए होली साइंस लिखी गई। इसके सूत्र को ही मानिए कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। तो परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है, लेकिन याद तो आता कि गोली मारा था तो करूं क्या? परब्रह्म ने गोली मारा था, भूल जाइए। क्रियायुग में भी पहले अपने में अभ्यास करिए, पैर के उंगली से लेकर सिर तक अपने में एकाग्र हो जाइए। इस अनुभूति को परब्रह्म कहिए। ठीक है, कह लिए, मानते तो हैं परब्रह्म, नहीं नहीं मानते हैं। और परब्रह्म में क्या है? संपूर्ण ज्ञान। तो हाथ की अनुभूति में कड़ापन, ढीलापन, ये क्या है? संपूर्ण ज्ञान। हाथ को कैसे बनाए, इसकी कैसी रक्षा करे, इसमें कैसे परिवर्तन करे, सारा ज्ञान इसी में है। जो कड़ापन, ढीलापन, अरे यही नहीं, अतीत, वर्तमान, भविष्य, यही नहीं, परब्रह्म में सारे पैगंबर हैं, सारे अवतार हैं। तो जो कड़ापन, ढीलापन कर रहे हैं, प्रत्येक कड़ेपन, ढीलेपन में जितने अवतार हो चुके हैं, और अवतार जब कोई होता है तो अपनी संपूर्ण स्थितियों के साथ प्रकट होता है। उसमें जितने पेड़ होंगे, जानवर होंगे और लोग होंगे, सब एक साथ आएंगे। तो एक एक भाग की जो अनुभूति करते हैं, कड़ापन, ढीलापन, प्रत्येक अनुभूति में पूरा ब्रह्मांड समाया है। तो उसका अतीत, वर्तमान, भविष्य, ये मान करके अपने में एकाग्रता बढ़ाना, ये अभ्यास हुआ। हमने मान लिया एक परब्रह्म है पैर के रूप में, चलो मान लिया, मान नहीं लिए, आप सुन करके उसको रट रहे हैं। जिस दिन मान लेंगे उस दिन विश्वास हो जाएगा कि जो पैर है पैर नहीं है, पूरा ब्रह्मांड इसमें समाया है। जितने अवतार हुए हैं, अवतार के साथ जो चीजें प्रकट होती है, और पूरे ब्रह्मांड जितनी रचनाएं हैं, आपके पैरों में सब कुछ है। जब आप पैर हिलाते हैं, जब चलते हैं आप, अरे वाह, पूरे ब्रह्मांड की अनुभूति इस तरह से कर रहे हैं। इस बात को याद रखिए और अभ्यास करिए।
गारंटी के साथ बीमारियां तो लुप्त हो ही जाती हैं, जो जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित चीजें हैं वो भी पूरी होती हैं, और हमारे पास वही चीज आएगी जिसकी आवश्यकता है। जैसे अभी हमें मान लीजिए कहीं जाना है, हमें चाहिए ट्रेन से जाना है, पता चला ट्रेन ही आ जाए तो हम तो दब के मर जाएंगे। तो ट्रेन कहाँ पर आएगी, कैसे, उसका एक नियम है। ऐसे जो भी हमारी आवश्यकता है, हमको साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल की, कार चाहिए, क्यों चाहिए, क्या सचमुच में चाहिए, हमें घर चाहिए, 1 कमरे वाला, 2 कमरे वाला, 4 कमरे वाला, 5 कमरे वाला, क्यों चाहिए। अगर हमारी आवश्यकताएं ठीक ठीक जेन्युइन है तो आपके पास आएंगी। आपको आवश्यकताओं के पीछे नहीं भागना है, याद रखिए। सिर से पैर की उंगली तक अपने अस्तित्व में एकाग्रता बढ़ाते हुए सारी अनुभूतियों को हम प्रेम से स्वीकार करते जाएं कि प्रत्येक अनुभूति में सब कुछ विद्यमान है जो हम खोज रहे हैं। इसको याद रखिए। अगर आपको हेलीकॉप्टर सचमुच में चाहिए, आप कोई चिंता न करिए, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, लेकिन आप बताइए कहाँ चाहिए आपको। हवाई जहाज क्यों चाहिए आपको, आपको कार क्यों चाहिए। मजा लेने के लिए, मजा लेने के लिए कुछ नहीं होता, मजा तो हर समय आना चाहिए। कार हो तब, ना हो तब। अगर कार के आने पर मजा आया और कार नहीं थी तो मजा नहीं आया, तो कार नहीं आने वाली, आएगी तो एक्सीडेंट कर देगा। इस अवसर समय आ गया है कि हम लोग संभल जाएं, सिर से पैर की उंगली तक अपने अस्तित्व में एकाग्रता बढ़ाते हुए प्रत्येक अनुभूति में महातार बाबा हैं, लहरी महाशय हैं, ज्ञानावतारिक तीसरे गिरी हैं, परमहंस योगानंद है, जीसस क्राइस्ट है, बुद्धा है, सब कोई है। जिसको कहते ब्रह्मा विष्णु अगर है तो उसी में होंगे, उसमें नहीं तो हमको नहीं चाहिए इनको। युक्तेश्वर ने क्या कहा, ब्रह्मा विष्णु होते ही नहीं। कॉजल वर्ड, एस्ट्रल वर्ड, फिजिकल वर्ड होता ही नहीं है। होली साइंस में ही लिखा हुआ है, तो उस चक्कर में मत पड़िए। तो सिर से पैर की उंगली तक एकाग्रता से बढ़ाते हुए बस जो अनुभव होता है उसी को मान लीजिए सब कुछ है ये, बस इतना सा अभ्यास शुरू करिए। और हम चाहते हैं कि आप हर प्रकार की बीमारियों, चिंता मुक्त हो जाए, आप अभाव से मुक्त हो जाइए। अभ्यास करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है। बस इतना ही समय बताना है। अच्छी तरह से याद रखिए कि आपको शक्ति मिली, आप अपने को ठीक कर लीजिए, कोई और ठीक नहीं कर पाएगा, आप ही अपने को ठीक कर पाएंगे। उपाय हम बता रहे हैं। दिस इज फॉर टुडे, लेट अस प्रैक्टिस presence of Parabram, have double breathing, practice stretching relaxation, feel presence of head to toe, changes within. दो बार में श्वास से प्रश्वास के साथ आइए हम परब्रह्म की गहन अनुभूति करें। Now let us bow down to our devotion in experiencing glorious effect of Kriya Yoga.